एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको वर्ल्ड। मैं राजू दत्ता आज फिर आया हूँ आपके लिए कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। आज का ये वीडियो हम लोग का थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ओके गाइस, नाउ अगर आप लोगों में से किसी ने अगर पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्टिंग यू कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को देखिए, तभी आपका नेशनल इनकम का कंसेप्ट फुल्ली क्लियर होगा। ठीक है, अगर इन केस कोई भी डाउट जनरेट होता है आपके मन में तो उस डाउट को कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर दीजिए। आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस कंसेप्ट। सो गाइस, इट इज आवर वीडियो नंबर 12, सो #12। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम, जो पहला टॉपिक हम लोग का है। ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम, यहाँ पे जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं ये कंसेप्ट क्या है, सेम आप लोग जो क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ के आया था, इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर में हम लोग करंट प्राइस इंडेक्स एंड कांस्टेंट प्राइस इंडेक्स, ये दो चीज के बारे में पढ़ के आया था, करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस क्या है, मतलब करंट ईयर में, प्रेजेंट ईयर में आपका जो प्राइस है उस प्राइस को कहा जाता है करंट प्राइस। और कांस्टेंट प्राइस क्या था, जो बेस ईयर प्राइस में, जिस प्राइस पे हम लोग का कभी मतलब होल द ईयर प्राइस फ्लक्चुएट नहीं हुआ, उसको कहा जाता है कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी कंसेप्ट के बेस में करंट देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला है नॉमिनल नेशनल इनकम। ये क्या है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम क्या है, करंट ईयर के प्राइस के बेस में टोटल मनी वैल्यू, कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, उसी को क्या कहा जाता है, नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है गाइस, क्लियर? मतलब करंट ईयर के प्राइस में, आज का प्रेजेंट ईयर का प्राइस में टोटल नॉर्मल रेजिडेंट मिलके कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया, उसी प्रोडक्शन का मनी वैल्यू को क्या कहा जाता है, नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, से फॉर एग्जांपल सपोज हम लोग का राइस का प्रोडक्शन सपोज 100 किलो हुआ है। ठीक है, आज के टाइम में 2019 टू 20 के सेशन में मान के चलो, 2019 टू 20 सेशन के बीच में सपोज राइस का प्रोडक्शन हुआ 100 किलो। ठीक है, एंड पर किलो राइस का प्राइस है से 20 रुपीस। ठीक है, 100 किलो राइस का प्रोडक्शन हुआ, पर किलो राइस का प्राइस है 20 रुपीस, तो टोटल में कितना मनी वैल्यू हो गया, 2000। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, इसी बेसिस में हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ये काइंड ऑफ एग्जांपल दिया आप लोगों को। हाँ, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गया, याद होता होगा आप लोगों को Q1 एंड P1, याद है ना, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ के आया था, Q1 एंड P1, QO PO। Q1 क्या है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, P1 क्या है, क्वांटिटी प्राइस ऑफ करंट ईयर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को मिल गया नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम क्या है, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस। ठीक है, ये भी वही सेम है, यहाँ पे भी क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट मिलके कितना गुड्स एंड टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस को हम लोग काउंट करता है, बट एट बेस ईयर प्राइस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्राइस इंक्लूड करेगा, हम लोग बेस ईयर प्राइस। वहां पे नॉमिनल नेशनल इनकम में कौन सा प्राइस लिया था, करंट प्राइस, यहाँ पे कौन सा लेगा, बेस ईयर प्राइस। ठीक है, बेस ईयर प्राइस मतलब जिस साल में हम लोग का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं हुआ उसी को बेस ईयर प्राइस कहा जाता है। अभी के टाइम पे हम लोग का बेस ईयर कौन सा है, 2011 एंड 12, इसको बेस ईयर माना जाता है। ठीक है, ना उसी को अभी यहाँ पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज राइस का प्रोडक्शन तो 100 ही हुआ हम लोग का, 100 किलो राइस का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन सपोज 2011-12 सेशन में राइस का प्राइस था सपोज टू बी 7 रुपीस। ठीक है, राइस का प्राइस था 7 रुपीस, तो टोटल मनी वैल्यू कितना होगा, 700। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा इनकम, रियल नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किया, Q1 इंटू PO। क्लियर ना, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोग को क्या मिला, रियल नेशनल इनकम।
ठीक है, ये हो गया नॉमिनल नेशनल इनकम एंड ये हो गया रियल नेशनल इनकम। अभी हम लोग देखेगा नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नाउ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी ये ऑलमोस्ट सेम है जैसा नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम था उसी के तरह। नॉमिनल जीडीपी क्या है? When GDP of a given year is estimated on the basis of price of the same year is called nominal GDP। ठीक है, मतलब सपोज गिवन ईयर का जीडीपी को हम लोग क्या किया, गिवन ईयर के प्राइस के साथ ही मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी। मतलब जैसे कि हम वो एग्जांपल दिखाया था, सपोज अभी का हम लोग का जीडीपी कितना है 100 केजी राइस, ठीक है, और अभी का प्राइस है सपोज टू बी 20 रुपीस, तो हम लोग का नॉमिनल जीडीपी कितना होगा? 2000। क्लियर? नेक्स्ट रियल जीडीपी। When GDP of a given year is estimated on the basis of price of base year is called real GDP। सपोज हम लोग क्या किया, करंट ईयर का जीडीपी, मतलब अभी हम लोग का जीडीपी कितना है, उसके साथ हम लोग क्या किया, बेस ईयर का प्राइस को मल्टीप्लाई किया, जो हम लोग वहां पे देखा। सपोज अभी का हम लोग का जीडीपी कितना है 100 किलो राइस, ठीक है, और बेस ईयर में प्राइस कितना पकड़ा था हम लोग, सपोज 7 रुपीस, तो हम लोग का रियल जीडीपी कितना होगा? 700। क्लियर? सेम ही कंसेप्ट है, बस यहाँ पे क्या था, नेशनल इनकम, अभी यहाँ पे हो गया जीडीपी। क्लियर ना? हो गया नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अभी हम लोग देखता है कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी। सो गाइस हम लोग देख लिया नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। नाउ अभी उसका कैलकुलेशन का एक मेथड, मतलब किस तरह से हम लोग नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी को कैलकुलेट कर सकता है, या नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से कैलकुलेट कर सकता है, कन्वर्जन। ठीक है, तो उसका फार्मूला है पहला, रियल जीडीपी कैलकुलेट करने का फार्मूला है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय पर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या मिलेगा? रियल जीडीपी। क्लियर? नेक्स्ट नॉमिनल जीडीपी, अभी रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करेगा। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, रियल जीडीपी निकालने, नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए क्या है, रियल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेगा, 100 से डिवाइड करेगा, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ओके, नाउ लास्ट हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का ही दूसरा नाम क्या है? प्राइस इंडेक्स। यहाँ जो हम लोग प्राइस इंडेक्स देख रहा है, उस प्राइस इंडेक्स को ही क्या कहा जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का एवरेज निकालना। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेगा, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये तीन हो गया हम लोग का फार्मूला। इसी बेसिस में कभी कभी कैलकुलेशन आ जाता है, तो कैलकुलेशन इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, रियल जीडीपी हो गया, नॉमिनल जीडीपी हो गया एंड जीडीपी डिफ्लेटर हो गया। ठीक है, नाउ अभी हम लोग देखेगा नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, नेशनल इनकम। ठीक है, क्या है? जीडीपी एंड वेलफेयर। ऐसा कहा जाता है कि जहां जीडीपी ज्यादा होता है, ठीक है, जहां जीडीपी ज्यादा है वहां वेलफेयर भी ज्यादा है। वेलफेयर का मतलब सोशल वेलबींग, जहां पे सोसाइटी में हर कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, हर कोई अच्छे से खा पी रहा है, हर कोई अच्छे से जी रहा है, वो होता है वेलफेयर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा कहा जाता है कि जहां जीडीपी अच्छा है, जिस कंट्री पे जीडीपी ज्यादा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिस कंट्री का ज्यादा है, वहां वेलफेयर भी ज्यादा होता है, वहां सोसाइटी में सब कोई अच्छे से पैसा कमा रहा होता है, अच्छे से जी रहा होता है। बट इट इज नॉट करेक्ट इन ऑल द केसेस। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीडीपी और वेलफेयर दोनों क्या है? अलग अलग। ठीक है, मतलब एक का बढ़ना दूसरा का क्या होता है? नुकसान। ठीक है, उसी को अभी हम लोग देखते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इसमें क्या होता है? जीडीपी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हम लोग का सोसाइटी में। ठीक है, वही हम लोग का इसमें सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? जीडीपी हम लोग का कंट्री में बहुत ज्यादा है, सपोज जीडीपी ज्यादा है, लेकिन वो क्या है? अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हम लोग का इंडिया। ठीक है, इंडिया का नो डाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम लोग वेलफेयर के केस में देखेगा, वेलफेयर क्या हो गया? खत्म।
ठीक है। इंडिया में क्या हो रहा है, रिच बिकम मोर रिचर, पुअर बिकम मोर पुअरर, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। बट अगर हम लोग जीडीपी को देखने जाने से इंडिया का जीडीपी क्या है, अभी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा केसेस में ऐसा भी कहा जाता है कि बाहर से जब कोई इंडिया में विजिट करता है या इंडिया को देखता है तो वो लोगों को क्या फील होता है कि इंडिया इज नॉट पुअर बट इंडियंस आर पुअर, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया गरीब नहीं है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, लेकिन इंडिया में रहने वाला क्या है, गरीब, ठीक है। वो क्यों हुआ, क्योंकि जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या हुआ, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। हम लोग का जो वेल्थ, जो पैसा है वो क्या हुआ, कुछ ही आदमी के हाथ में सीमित रह गया, ठीक है। हर किसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, ठीक है। वही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। यहाँ पे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग देखेगा बाहर से कि इंडिया में तो बहुत कुछ का प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया का नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो गया, जीडीपी भी इंक्रीज हो गया, बट स्टिल देयर इज लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल इन आवर इंडियन सोसाइटी, है कि नहीं। वो क्यों हुआ, क्योंकि जीडीपी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। जो भी हम लोग का पैसा निकलता है वो क्या हुआ, कुछ ही आदमी के हाथ में सीमित रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे जीडीपी और वेलफेयर क्या हो गया, दोनों अलग। जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन वेलफेयर क्या हो गया, सोशल वेलबींग क्या हो गया, नीचे चला गया, ठीक है। जीडीपी तो आगे बढ़ गया लेकिन सोशल वेलबींग क्या हो गया, हम लोग का नीचे चला गया। तो वही हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जो पहला एग्जांपल हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया एक्सटर्नलिटीज। इसमें क्या होता है, एक आदमी या एक फार्म कुछ करने से किसी दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है एक्सटर्नलिटीज। मतलब मैंने कुछ किया, उससे किसी दूसरे आदमी के ऊपर क्या असर पड़ा, वही क्या होता है एक्सटर्नलिटीज। इसमें क्या होता है, समटाइम इट मे बी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज और समटाइम इट मे बी अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। कभी कभी नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव किस केस में, सपोज मेरा क्या हुआ, हम लोग के कंट्री में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गया, किसी पर्टिकुलर एक जगह पे नया इंडस्ट्रीज बना, तो उस इंडस्ट्रीज बनने से क्या हो गया, जीडीपी का तो इंक्रीज हो गया, कंट्री में जीडीपी बहुत बढ़ गया, नया नया प्रोडक्ट बना रहा है वो इंडस्ट्री, जिससे जीडीपी का ग्रोथ हुआ। लेकिन वहां पे रहने वाला, उस सोसाइटी का रहने वाला आदमी को क्या हुआ, सबसे पहला पोल्यूशन झेलना पड़ा, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्या हो गया, वाटर पोल्यूशन। तो ये सब चीज क्या हो रहा है, उस एरिया का आदमी को झेलना पड़ा, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। मतलब जीडीपी को तो बढ़ा लेकिन हम लोग का वेलफेयर क्या हो गया, सोशल वेलबींग क्या हो गया, नीचे चला गया, ठीक है। एक का इंक्रीज, दूसरा के लिए क्या हो गया, डिक्रीज। क्लियर। नाउ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज देखते हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में क्या हुआ, सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, पार्क बना दिया, ठीक है, नया एक पब्लिक पार्क बना दिया जिसमें बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया, बहुत सारा गच्छी लगा दिया और उसमें कोई एंट्री फीस नहीं दिया, ठीक है। मतलब कोई भी जाके वहां पे घूम सकता है, जिससे क्या हुआ, वहां पे हम लोग का ऑक्सीजन का जनरेशन ज्यादा हो गया, वहां पे आदमी लोग शाम को जाके पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह सक रहा है, घूम सक रहा है। वो क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। जिससे क्या हो गया, हम लोग का वहां पे आसपास में रहने वाला आदमी के लिए क्या हो गया, एक फ्रेश एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो गया, ठीक है। वो क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। और नया इंडस्ट्रीज, नया डैम बनना क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। ये है एक्सटर्नलिटीज। जिससे क्या हो गया, समटाइम जीडीपी बढ़ने से हम लोग का क्या होता है, सम अदर पर्सन को उससे नुकसान ही होता है, उसका वेलफेयर, उसका सोशल वेलबींग क्या हो जाता है, हार्म। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, राइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी इसको देखते हैं हम। इसमें क्या होता है, हम लोग का जब सपोज टू बी किसी कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ने लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है, जब बढ़ने लगता है पॉपुलेशन, जिससे क्या होता है, जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी सपोज टू बी पहले हम लोग का जितना भी जीडीपी ग्रोथ हुआ उससे सिर्फ 10 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, तो पर हेड, पर कैपिटा एक आदमी को ज्यादा मिलता था, ठीक है। लेकिन जब पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया, अभी 10 था, सपोज अचानक से 100 आदमी हो गया, तो अभी वही जीडीपी को क्या करना पड़ेगा, 100 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अभी पर हेड एक आदमी को ज्यादा मिलेगा या कम, पहले के कंपेयर में उसको बहुत ज्यादा 10 गुना कम मिलेगा उसको, ठीक है। इसलिए कहा जाता है राइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज हार्म सोशल वेलफेयर और सोशल वेलबींग, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट हो गया, चेंज इन प्राइसेस। सपोज जीडीपी का बढ़ना, जीडीपी का ग्रोथ जो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक
कमोडिटी का प्राइस के ऊपर में, नॉट ऑन हिज प्रोडक्शन बेसिस। जैसे कि हम तुमको दिखाया था कि सपोज आज के टाइम में 100 किलो राइस हम लोग ग्रो कर रहा है, पर किलो राइस का प्राइस है 20 रुपीज, तो जीडीपी कितना हुआ 2000, isn't it? सपोज वही 100 किलो राइस हम लोग ग्रो कर रहा है, लेकिन प्राइस 2011-12 जो बेस ईयर था वहां पे कितना था 7, तो जीडीपी कितना मिला 700। यहाँ जो जीडीपी का जो ग्रोथ हुआ फ्रॉम 700 टू 2000, ये क्यों हुआ? प्रोडक्शन तो सेम है, पहले भी हम लोग 100 किलो राइस ग्रो कर रहा था, अभी भी हम 100 किलो राइस ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन चेंजेस कहां पे हुआ? प्राइस पे। पहले था प्राइस 7 रुपीज, अभी है प्राइस 20 रुपीज। इसी रीजन का वजह से जीडीपी क्या हुआ? फ्रॉम 700 टू 2000 में ग्रोथ हो गया। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जीडीपी का ग्रोथ होना इज डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जब प्राइस बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ते रहता है, हम लोग का क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ? वेलफेयर में हार्म हुआ कि नहीं? हम लोग का सोशल वेलबींग हार्म हो गया। जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल है, जैसे कि इंडिया लाइक कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर, तो वो लोग जो इस इंक्रीजिंग प्राइस को एफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, जिससे हर किसको हुआ? रिच सेक्शन ऑफ पीपल को तो हर नहीं हुआ, हर किसको हुआ? पुअर सेक्शन ऑफ पीपल को। ठीक है, जिससे क्या हुआ? जीडीपी तो बढ़ गया, हम लोग फ्रॉम 700 टू 2000 पहुंच गया हम लोग। पहले था 700, अभी जीडीपी आ गया 2000, लेकिन सोशल वेलबींग कहां चला गया? नीचे। ठीक है, जीडीपी बढ़ रहा है, सोशल वेलबींग नीचे चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि ऑलवेज द ग्रोथ ऑफ जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल वेलबींग। ठीक है, कभी भी जीडीपी का ग्रोथ सोशल वेलबींग को कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। दिस आर सम रीजंस। ओके, नाउ इसी के साथ चैप्टर खत्म हो गया हम लोग का। ठीक है, अभी तक जिसने नहीं देखा प्लीज पहला वीडियो से अभी ये 12th नंबर वीडियो है, कंटिन्यू पूरा वीडियो को देखिए, तो आपका नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या होगा टोटली क्लियर। इन केस एनी डाउट अगर आपको मिलता है तो प्लीज हमको कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। Okay guys, thank you so much, keep watching my channel and stay home, stay safe.